इम्पैक्ट एकेडमी ऐप पर आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग। आप ये सोचते हो कि सर हर एक टॉपिक को इंटरेस्टिंग बोलते हैं। देखो, हर एक टॉपिक ही इंटरेस्टिंग है। कोई भी टॉपिक है बिना इंटरेस्ट के तो होता ही नहीं है ना। तो इतना बढ़िया टॉपिक है हमारा। देखो, हम देखेंगे जेनेटिक्स है। जो जेनेटिक्स के अंदर हमने रोग देखने हैं कि कौन कौन से रोग हमारे जेनेटिक्स के अंदर हैं। ठीक है, क्या देखना है? कौन कौन से रोग हमारे जेनेटिक्स के अंदर होते हैं, ये देखना है प्यारे बच्चों। हम देखेंगे सबसे पहले हमने देखना है जो वो है कि जेनेटिक्स डिजीज में हम देखें, जेनेटिक्स डिजीज में हम देखें तो कौन से डिजीज है वो जेनेटिक्स कहलाएंगे, है ना। हमने ये देखना है पहले। तो देखो, हमारा जो टॉपिक है वो है आनुवांशिकी रोग। आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक रोग है जिसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिजीज। जेनेटिक डिजीज बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं? जेनेटिक डिजीज। देखो, आनुवांशिक रोग में हम देखें जेनेटिक डिजीज के अंदर तो देखें वही रोग जेनेटिक डिजीज है, वही आनुवांशिक रोग है जो एक पीढ़ी से वंशानुगति रूप से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। मतलब एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में वंशानुगत रूप से जाना ही क्या होते हैं? हमारे आनुवांशिक रोग होते हैं। मतलब एक पीढ़ी से, वन जनरेशन टू, एक पीढ़ी से नेक्स्ट जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत रूप से, वंशानुगत रूप से जो रोग जाते हैं, रूप से जो रोग जाते हैं, से जो रोग जाते हैं वही क्या होते हैं? हमारे जेनेटिक डिजीज होते हैं प्यारे बच्चों। क्या होते हैं? जेनेटिक डिजीज। ठीक है, फिर हम देखें, आप ये सोचोगे कि मास्टर जी जेनेटिक डिजीज इसका मतलब सीधी सी बात है कि जन्मजात रोग है। हाँ, यही ये जन्मजात रोग होते हैं। मतलब है बच्चा जन्म ले लिया, जन्मजात रोग है। बच्चे ने जन्म ले लिया, जन्म के साथ ही पैदा होकर इसी को लेकर ही पैदा होगा। ये जन्मजात रोग होते हैं प्यारे बच्चों। क्या होते हैं? जन्मजात रोग होते हैं। ठीक है, आपको आ गया, इसका मतलब आपको समझ में आ गया ये क्या है? हमारे जन्मजात रोग है। ठीक है, तो जन्मजात रोग के अंदर पहला रोग हम देखेंगे रंग वर्णादत्ता। पहला रोग हम क्या देखेंगे? रंग वर्णादत्ता। क्या देखेंगे? रंग वर्णादत्ता। पहला क्या है हमारा? रंग वर्णादत्ता है। रंग वर्णादत्ता में हम देखें तो वो है हमारा कलर ब्लाइंडनेस। क्या है? कलर ब्लाइंडनेस है प्यारे बच्चों, कलर ब्लाइंडनेस। रंग वर्णादत्ता हमारा क्या है? कलर ब्लाइंडनेस है। कलर ब्लाइंडनेस के अंदर हम देखें, रंग वर्णादत्ता के अंदर हम देखें तो कौन से रोग है वो रंग वर्णादत्ता वाले बोले जाते हैं। देखो, ये जो हमारा रंग वर्णादत्ता है, कलर ब्लाइंडनेस है, यह मुख्य रूप से हम आप देखो अप्रभावी, अप्रभावी, अप्रभावी गुणसूत्र से होने वाला रोग है। हम कहें क्या, या कहें अप्रभावी जीन से होने वाला रोग। मतलब इसको हम ये क्या बोलते हैं कि यह हमारा क्या है? एक्स सहलंगनी, सहलंगनी अप्रभावी रोग है। रोग है सहलंगनी। क्या होता है? लिंकेज होता है, लिंकेज, एक्स लिंकेज। और अप्रभावी कौन सा होता है? रिसेसिव। क्या होता है? रिसेसिव। ठीक है, तो आप ये सोच रहे होगे कि अप्रभावी कौन से? अप्रभावी का मतलब है उसके लक्षण है वो हमारे क्या है? वो अगली पीढ़ी में, अगली पीढ़ी में, कुछ तो पीढ़ियों में दिखाई दे जाए, कुछों में वह दिखाई नहीं देते। ये आपको मैंने आपको ये भी बताया था, जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो प्रभाविकता का नियम दिया था, पृथक्करणता का नियम दिया था, हमारे जो नियम दिए थे ग्रेगर जॉन मेंडल में, उसके अंदर ये एक अपवाद भी है, सहलंगन। क्या है? अपवाद भी है। सहलंगन क्या है? अपवाद, लिंकेज। तो वहीं पर आप देखोगे उसमें ये कहता है, सहलंगन में वो ये कहता है
कि हम ग्रेगर जॉन मेंडल कहता है कि एक पीढ़ी में दिखाई न देकर उससे अगली पीढ़ी में दिखाई देते हैं। तो ये कहता है कुछ तो हमारा अगली पीढ़ियों में दिखाई दे जाता है और कुछ अगली एक पीढ़ी को छोड़कर अगली पीढ़ियों में, इसलिए क्या हो गया, अपवाद हो गया। तो कुछ तो अगली पीढ़ी में दिखाई दे जाएगा और कुछ उससे अगली पीढ़ी में दिखाई दे जाएगा। मतलब अप्रभावी है, जो अप्रभावी अगली पीढ़ी में भी दिखाई दे सकता है, वो अलग अलग कैरेक्टर है, वो हम देखेंगे। वो ये नहीं होता, देखो यहां पर ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम पहले तो क्या पढ़ रहे थे, ये पढ़ रहे थे कि अगली पीढ़ी में दिखाई देकर उससे अगली पीढ़ी में दिखाई देगा। अप्रभावी का क्या पढ़ रहे थे, एक पीढ़ी छोड़कर उससे अगली पीढ़ी में। लेकिन यहां पर क्या है, आप देखना, मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, वो कुछ तो अगली पीढ़ी में दिख सकते हैं और कुछ उससे अगली पीढ़ी में दिखाई देंगे ही देंगे। वो आपको मैं इसके उदाहरण देखेंगे तब आपको देखने को मिलेगा। अब तो यहां देखो, ये क्या है, रंग बना देता है, कलर ब्लाइंडनेस है। ये क्या है, एक्स है लंगनी अप्रभावी रोग है। इसमें क्या कर देते हैं हम, एक्स गुणसूत्र पर, एक्स गुणसूत्र पर, एक्स गुणसूत्र पर सी जिन अंकित करते हैं, सी जिन संकेत करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, मतलब ऐसे लिख देते हैं, एक्स सी लिख देते हैं, ठीक है, एक्स सी, ठीक है। और इस रोग में क्या होता है, देखो प्यारे बच्चों, इस रोग में क्या होता है, इसकी खासियत देखो, सभी को ये तो ज्ञात है कि इसको लाल व हरे रंग की पहचान और नीले रंग, नीला रंग भी होता है इसमें, नीले तीनों रंग में विभेद नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता ये, क्योंकि इसमें जो शंकु कोशिका है ना, शंकु कोशिका क्या है, कोन सेल, कोन सेल के अंदर कोन सेल के अंदर जो वर्णक बनते हैं, वर्णक कौन से होते हैं, जो रंग की पहचान करते हैं, उनके अंदर उनकी कमी आ जाती है और इसकी वजह से ये रंग की पहचान नहीं कर पाते, ठीक है। तो हम देखते हैं इसकी खोज है सबसे पहले किस व्यक्ति के अंदर ये देखा गया था, डाल्टन के अंदर, वैज्ञानिक है जॉन डाल्टन के अंदर था, ये जॉन डाल्टन के अंदर था। आप देखो केमिस्ट्री का वैज्ञानिक, तो उसने ये देखा और वो एक व्यक्ति के पास में गए, होपनर के पास में, किसके पास में गए, होपनर के पास। तो इसकी खोज होपनर ने डाल्टन की आंख में की थी, मतलब डाल्टन, इसलिए इसको डाल्टनिज्म रोग भी बोलते हैं, इसे डाल्टनिज्म रोग भी बोलते हैं, इसे डाल्टनिज्म रोग भी बोलते हैं, क्योंकि कहते हैं क्योंकि वैज्ञानिक होपनर ने इसे डाल्टन की आंख में खोजा था। डाल्टन को क्या था, कलर ब्लाइंडनेस था, आंख में खोजा था। इसको देखो मैंने बताया था नीले रंग में तो बहुत ही कम होता है। आप देखो मैंने बताया था आपको, नीला रंग तो बहुत ही कम चांस होते हैं इसमें, लेकिन लाल व हरे रंग में सबसे ज्यादा मिलता है। वरना तो फेसबुक वाला व्यक्ति है वो नीला रंग का ही क्यों बनाता, तो इसलिए इसके नीले रंग वाले तो केस है बहुत ही रेयर। इसलिए आपने देखा होगा जहां पर भी देखने को मिलता है तो लाल व हरा ही पाता है। वैसे तो एक होता भी है इसके अंदर, मैं बताऊंगा आपको। इस रोग में लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता, क्योंकि शंकु कोशिका में, कौन सेल में, शंकु कोशिकाओं में, कौन सेल में, शंकु कोशिकाओं में, कौन सेल्स में वर्णकों की कमी आ जाती है। जो रंग पहचानने वाले वर्णक है ना, वर्णकों में, वर्णक क्या होते हैं मास्टर जी, इंग्लिश में पिगमेंट होते हैं। क्या होते हैं, पिगमेंट को में कमी आ जाती है, कमी आ जाती है, वर्णकों में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है प्यारे बच्चों। इस रोग में लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता क्योंकि शंकु कोशिकाओं में
वर्णकों में कमी आ जाती है, शंकु कोशिकाओं में वर्णकों में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसके बारे में। इसे मैंने बता दिया, देखो पहला पॉइंट बता दिया कि एक्स सहलंगनी है, अप्रभावी है, रिसेसिव है। खोज ओपनर ने की डाल्टन की आंख में, इसलिए इसको डाल्टनिज्म भी बोलते हैं। शंकु कोशिकाओं में वर्णकों की मात्रा कम हो जाती है, रंग भी भेद नहीं कर पाता लाल व हरा। शंकु कोशिका में एक पॉइंट और है, शंकु कोशिकाओं में कितने वर्णक पाए जाते हैं मुख्य रूप से? शंकु कोशिका में 3 वर्णक पाए जाते हैं। कितने वर्णक पाए जाते हैं? 3 वर्णक पाए जाते हैं प्यारे बच्चों। तो हम देखते हैं, ये भी आप जान लो, तो इन्हीं वर्णकों की वजह से होता है। ठीक है, शंकु कोशिकाओं में, शंकु कोशिकाओं में 3 वर्णक पाए जाते हैं। पाए जाते हैं। पहला है क्लोरोलैब, क्लोरोलैब बोलते हैं इसको। ठीक है, पिगमेंट है ना, क्लोरोलैब। ये किसकी पहचान कराता है? हरे रंग की कहलाता है। किसकी कराता है? हरे रंग की कहलाता है। एक होता है एरिथ्रोलैब, एक दूसरा वर्ण क्या होता है? एरिथ्रोलैब। ये किसकी करवाता है? ये लाल रंग की करवाता है। किसकी करवाता है? लाल रंग की कहलाता है। ठीक है, तीसरे नंबर पर साइनोलैब वर्णक। साइनोलैब वर्णक है, साइनोलैब, ये किसकी करवाता है? यह मुख्य रूप से नीले रंग की करवाता है। किसकी कराता है? नीले रंग की करवाता है। ठीक है, नीले रंग की। तो मैंने देखो रंग के अनुसार ही बना दिया। तो क्लोरोलैब है हरे रंग की, एरिथ्रोलैब किसकी? लाल रंग की, और साइनोलैब है वो किसकी कराता है? नीले रंग की पहचान करवाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये 3 रंग, लेकिन मुख्य रूप से 2, साइनोलैब और एरिथ्रोलैब के अंदर दिक्कत आ जाती है, और इसकी वजह से इसको लाल व हरे रंग की पहचान में दिक्कत आती है। ऐसे व्यक्तियों का ना तो लाइसेंस बनाया जाता, ऐसे व्यक्तियों में क्या हो जाता है, ना तो लाइसेंस बनाते इनका, ना तो लाइसेंस बनाते हैं। ठीक है, ना तो लाइसेंस बनाएंगे इनका, लाइसेंस नहीं बनता। आर्मी एयरफोर्स, नेवी, रेलवे, ट्रैफिक पुलिस, आदि में, मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस, मतलब बहुत जगह पर इनको नौकरी पर नहीं लिया जाता। ठीक है, आदि में बहुत जगह पर इनको नौकरी पर नहीं रखा जाता। ठीक है, इसमें होता क्या है प्यारे बच्चों, अभी देखो जो मैं आपको बता रहा था सहलंगनी आदि, ये जो लिंकेज वगैरह, देखो इसमें क्या होता है, इसमें मानव में, देखो मानव में होता क्या है, मानव में नर व मादा होते हैं, नर व मादा होते हैं। मानव में क्या है? नर व मादा है। नर में जैसे एक्स मैंने बताया था, ऊपर क्या लिखना है? सी लिखना है, एक्स वाई ऐसे होता है। मादा में क्या होता है? एक्स एक्स, 2 प्रकार से होता है। यहां पर सी आ जाए और यहां पर आ जाए एक्स सी। ठीक है, ऐसे शो करते हैं। यहां पर जो ये नर होगा ये रोगी मिलेगा। क्या होगा? रोगी। यहां पर ये मादा है, ये मादा क्या होगी? वाहक होगी, रोगी नहीं होगी, वाहक। वाहक का मतलब है वेक्टर, वेक्टर का मतलब क्या है? रोग को आगे ले जाने वाली। ठीक है, और यहां पर है ये मादा जो होगी ये रोगी होगी, ये महिला क्या होगी? रोगी, क्योंकि महिला तो है ही ऊपर है, मादा ही है, फीमेल ही है, आप देखो फीमेल ही है, मेल ही है। ठीक है, ये तो ये देखना है आपको। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अब देखो आप गए रिश्ता देखने के लिए, क्या गए? रिश्ता देखने के लिए। क्वेश्चन, एक व्यक्ति
साधारण, एक साधारण व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति है, ऐसे लिख देता हूं। एक साधारण व्यक्ति, साधारण व्यक्ति का मतलब क्या है, वैसे सारे साधारण है, ठीक है। साधारण व्यक्ति का मतलब जिसको रोग नहीं है, स्वस्थ, साधारण व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति, व्यक्ति किसी मादा से विवाह, वाहक मादा से लिख देता हूं। देखो वाहक मादा है, वाहक मादा प्यारे बच्चों, ये रोगी नहीं होती, मतलब इसमें रोग लक्षण नहीं दिखेंगे, रोगी नहीं होती है, रोगी नहीं होती है, ठीक है। ये रोग को आगे ले जाने का काम करती है, ये रोगी होता है, ये भी रोगी होता है, ठीक है। तो हम देखें, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, एक साधारण व्यक्ति स्वस्थ किसी वाहक महिला से, महिला से विवाह करता है, से विवाह करता है, तो कितने प्रतिशत बच्चों में रोग होने की संभावना है, रोग होने की संभावना है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। अब देखो प्यारे बच्चों, स्वस्थ व्यक्ति है, नर है, XY है, ठीक है। मादा है, क्या है, वाहक है। अब ये विवाह करते हैं, क्या करते हैं, विवाह। ग्रेगर जोन मेंडल की तरह इसमें भी ऐसे ही गुणा करनी है आपने, जैसे ग्रेगर जोन मेंडल में आप करते थे, ठीक है। ग्रेगर जोन मेंडल में या तो इसको आप ऐसे लिख लो, टेबल सी बना लो इस तरह से, या सीधी गुणा कर लो। टेबल बना के ऐसे लिखोगे XCY, या ऐसे कर लो XY, और जब गुणा करोगे आपस में तो क्या हो जाएगा, XCX और XY, ठीक है। फिर इससे करेंगे, पहले तो इससे हो गई है ना, पहले X की इसके साथ हो गई, XC और X, और फिर इसके XY, ऐसे हो गया, ठीक है, सेम का सेम हो गया। फिर इसकी करेंगे इससे XC और Y, और Y तो होगा ही नहीं, ठीक है, Y तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए नॉर्मल सी बात है, Y तो कोई होगा नहीं ना, तो इस रूप से ये हो गया हमारा, ठीक है। तो और सॉरी, मैंने किससे शादी करवा दी, कमाल कर दिया मैंने क्या करानी थी, महिला से शादी करवानी थी, पुरुष से ही शादी करवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी लागू किया था, कहा कि पुरुष शादी कर सकता है, बेड़ा गर्क हो, और मैंने भी बेड़ा गर्क ही कर दिया। कमाल ही कर दिया। नहीं, शादी नहीं होने देनी इनकी, ठीक है, नहीं होने देंगे शादी इनकी, ऐसे कर दिया हमने, ठीक है। ये है नर, ठीक है, शादी नहीं होने देंगे उनकी। मादा, सुप्रीम कोर्ट ने बेशक बोला हो, ऐसे करेंगे, ठीक है, इनकी शादी करवा दी। अब इनकी शादी करवाएंगे, देखो प्यारे बच्चों, यहां पर है XY, क्या है, XY हो गया। अब देखो यहां देखो प्यारे बच्चों, X इसकी गुणा की, X वहां पर और ठीक करना है, X और XY और XY, ठीक है प्यारे बच्चों। या ऐसे भी गुणा कर सकते हो, वही आएगा जो मैंने बताया, इसकी पहले इसके साथ में गुणा करो X, ठीक है, हो गया। अब इसकी इसके साथ गुणा कर दो, ठीक है। अब इसकी इसके साथ में गुणा कर दो, या दूसरा पेन ले लूं, दूसरा पेन ले लो, कंफ्यूजन नहीं हो गया आप, ठीक है।
यहां पर एक्स एक्स और यहां पर एक्स वाई। समझो ये क्या है, महिला है, ये क्या है, महिला है, लेकिन महिला है रोगी नहीं है, क्या है, वाहक है। महिला नहीं है, रोगी नहीं है, महिला है, रोगी नहीं है, वाहक है। यहां पर एक्स वाई ये क्या है, पुरुष है। पुरुष के लिए मैंने बताया था जब पुरुष में हो, अकेले एक्स पे हो तो क्या होगा, रोगी होगा। क्या है, रोगी है, रोगी है। एक्स एक्स है वो महिला है, महिला है लेकिन कोई रोगी नहीं है क्योंकि इसके ऊपर कोई जीन नहीं है, तो क्या है, ये साधारण है, सिंपल है, रोगी नहीं है। और ये भी पुरुष है, वो रोगी नहीं है, ये भी क्या है, साधारण हो गया, ये भी क्या हो गया, साधारण हो गया। तो ये फिर साधारण होगा तो क्या है, रोग के कितने परसेंट रोगी होने की संभावना है। तो देखो 100 का 100% ये हो गया, 100% हो गया, तो 100% में प्यारे बच्चों तो कितना परसेंट रोगी होने की संभावना है, तो 25% बच्चे, 25% बच्चे रोगी होने की संभावना है। 25% बच्चे रोगी की संभावना हो गई। ठीक है, और 25% कौन होंगे, वाहक होंगे। 25% क्या होंगे, वाहक होंगे। अब ये मैंने संभावना क्यों बोली है, संभावना ये इसलिए बोली है, यह भी हो सकता है भगवान की किस्मत ऐसी भी हो कि उसको जो लड़का हो वो साधारण पैदा हो जाए, लड़की हो वाहक ही पैदा नहीं हो तो वो भी साधारण हो जाए। इसलिए जब शादी करने जाओ तो लड़की से ये नहीं पूछना वाहक तो नहीं हो, क्योंकि पिताजी के लठों की बौछार भी हो सकती है। कहा कि रोग पूछ रहे हो बच्ची से, वाहक तो नहीं हो। तो इस रूप से मतलब लक्षण दिखाई नहीं दे। और आपका मन ऐसा है, मैं तो मानो आपको ये हो जाए कि मैं तो कलर ब्लाइंडनेस वाली से शादी करूंगा, और आप ये कहो कि मैं शादी करूंगा, या महिला ये कह दे वाहक हो या कलर ब्लाइंडनेस वाली हो महिला, और ये कह दे मैं तो सामान्य पुरुष से विवाह करूंगी या कलर ब्लाइंडनेस वाला ही ढूंढ ले। तो इस तरह से दो केस और देखेंगे। देखो मैं कह रहा हूं, एक महिला, एक रंग वर्णादत्ता वाली महिला, एक रंग वर्णादत्ता की महिला ये कह दे मैं सामान्य पुरुष से शादी करूंगी, महिला सामान्य पुरुष से विवाह करे, ऐसा ही ढूंढना पड़ेगा ना उसको, से विवाह करे तो कितने प्रतिशत बच्चे रोगी होने की संभावना, ये देखेंगे। तो आप देखो यहां पर कौन है, रंग वर्णादत्ता वाली महिला है। तो रंग वर्णादत्ता वाली महिला है तो क्या है, एक्स सी महिला है, कौन है, रोगी है। रंग वर्णादत्ता वाली है तो रोगी है। मैंने बताया था ना शुरू में, एक्स दोनों पर आएगा तो वह महिला क्या है, रोगी है। और सामान्य पुरुष है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स वाई है। अब यहां क्रॉस मल्टीप्लाई, एक तो ये बना दो, ग्रेगर और मेंडल ने जिस तरह से उसमें बनाए थे हमने, एक्स वाई और महिला, ठीक है। तो यहां एक्स, ठीक है, इसकी इसके साथ में, फिर इसकी इसके साथ में, ठीक है, फिर इसकी इसके साथ में और इसकी इसके साथ में। तो आप देखो यहां पर ये क्या है, ये क्या है, वाहक है ना, ये क्या है, वाहक है ना, ये क्या है, रोगी है ना, पुरुष है, रोगी है, ये क्या है, रोगी है ना, तो कितने परसेंट हो गए रोगी, वाहक कितने हो गए, 50% और रोगी कितने हो गए, 50%। यहां और करके दिखा दो मास्टर जी एक बार, ये भी मेथड हमको अच्छा लगता है, अभी दिखाता हूं। देखो एक्स की इसके साथ में गुणा करें, एक्स, ठीक है, ऐसे, फिर इसकी इसके साथ में, ठीक है। अब इस y की
अब इसकी देखो प्यारे बच्चों, यहां पर ये क्या हो गया, वाहक है ना, महिला वाहक है ना, पुरुष रोगी है ना, रोगी है ना, रोगी, ये क्या है, पुरुष रोगी है ना, तो कितने परसेंट हो गए रोगी, 50% रोगी। वाहक कितने हैं, वाहक कितने हैं, 50% वाहक, 50% वाहक हो गए। आई बात समझ में। तो इस तरह से प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे, ठीक है। ये एक रंग वर्णदत्ता की महिला की सामान्य पुरुष से विवाह करे तो कितने प्रतिशत बच्चे रोगी होने की संभावना है, तो कितने प्रतिशत, 50% रोगी होने की संभावना है और 50% वाहक होने की संभावना है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे, एक उदाहरण और देख लेते हैं, एक उदाहरण और देख ले। देखो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन, एक रोगी महिला ये कह दे कि मैं तो रोगी से ही शादी करूंगी, सात समुंदर कुछ भी हो जाए। एक रोगी महिला किसी रोगी पुरुष से ही, किसी रोगी पुरुष से शादी करना चाहती है, तो रोकेगा कौन फिर। आजकल तो स्वतंत्रता का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट तुरंत आजादी दिला देगा, हाई कोर्ट में अपील लगा देंगे, कहा कि शादी करने दो, रोकने वाला कोई नहीं है, प्रोटेक्शन भी दो। मौलिक अधिकार का उल्लंघन है ना, स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन। एक रोगी महिला किसी रोगी पुरुष से शादी करना चाहती है, शादी करना चाहती है, तो कितने प्रतिशत, आप ये सोच दो शादी करने दो बच्चे रोगी होंगे, कितने प्रतिशत बच्चों में रोग की संभावना है, में रोग की संभावना। यहां देखो संभावना बोलेंगे बच्चे, प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, इसलिए संभावना है, यहां पर संभावना है, ठीक है। तो अब देखो दोनों के दोनों, यहां कमाल होगा क्या देखेंगे, एक्स सी पुरुष है, एक्स वाई, क्योंकि वाई पर नहीं आता, यहां पर एक्स पे ही आता है, एक्स सहलंगन है ये, ठीक है। तो एक्स के साथ में सहलंगन होता है, एक्स के साथ में ही सहलंगन होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे, तो एक्स सहलंगनी, तो वाई सहलंगनी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वाई सहलंगनी वाले कौन से होते हैं। तो यहां देखो एक्स की, एक्स के साथ में करेंगे एक्स, ठीक है। यहां पर इसकी भी एक्स के साथ में करेंगे, फिर इसकी वाई की करेंगे। देखो यहां देखना कमाल होगा या नहीं होगा, ये देश में नाश उठा देंगे ये लोग, ठीक है। ऐसे शादी करेंगे तो क्या हो गया, रोगी 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 रोगी, 100% रोगी मिलेंगे बच्चे, क्या होंगे, 100% रोगी होंगे, ठीक है। 100% रोगी होने की संभावना। एक और ग्रेगर जो मेंडल के समय बनाई थी अपने, वैसी टेबल और बना लेते हैं, दोनों तरीके से आपको याद होनी चाहिए। ऐसे कर रहे थे ना भाई, मास्टर थोड़ा ठीक करो। देखो ठीक है, ये है हमारा। तो देखो यहां पर प्यारे बच्चों,
ये कौन है? रोगी, महिला, रोगी, रोगी, महिला, रोगी, पुरुष, रोगी, पुरुष, रोगी, सारे रोगी हैं। सारे क्या है? रोगी है। तो इसलिए 100% रोगी होने की संभावना है प्यारे बच्चों, 100% रोगी होंगे। ठीक है, ठीक है, आपने लिख दिया होगा। फिर हम आगे देखेंगे, आगे देखेंगे प्यारे बच्चों। ये था हमारा रंग वर्णनादता, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया प्यारे बच्चों। ठीक है, हीमोफीलिया भी बहुत ही घातक है। हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया रोग है। यह मुख्य रूप से शुरू में यह ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के अंदर देखा गया था। ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया से इसको शुरू माना गया है। ठीक है, और ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया से, मतलब प्रथम रोगी वही है। तो आप ये देखो फिर वह कैसे कैसे पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला हुआ है। तो मतलब एक से दूसरे, दूसरे से फिर तीसरे। तो हीमोफीलिया रोग है। ठीक है, हीमोफीलिया रोग पढ़ेंगे हम इसकी। हीमोफीलिया रोग है, कैसे है? इसको शाही रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाही रोग। शाही परिवार से आया तो शाही रोग है। क्रिसमस रोग भी बोलते हैं, इसका नाम क्रिसमस रोग भी है। उन देशों से आया, क्रिसमस रोग है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। ठीक है, इसको ब्लीडर रोग भी बोलते हैं। ब्लड के अंदर दिक्कत है। ठीक है, ये सारे इसी के नाम है। प्रथम रोगी कौन थी? ब्रिटेन की महारानी। ठीक है, क्या है इसके बारे में हमने देखना है। यह भी हमारा क्या है? एक्स पर एक्स सहलंगनी, एच लगा देते हैं इसके ऊपर, सहलंगनी रोग है। मतलब एक्स सहलंगनी अप्रभावी रोग है। ठीक है, आपको ध्यान हो प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान हो। मैंने बताया था जो अप्रभावी है, मतलब अप्रभावी का मतलब क्या? बेशक अप्रभावी हो तो अगली पीढ़ी में वो दिखाई दे जाता है। ठीक है, बेशक कुछ भी हो तो उससे अगली पीढ़ी में तो दिखाई देगा ही, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है। ये तो एक्स सहलंगनी अप्रभावी रोग है ये प्यारे बच्चों। ठीक है, और प्रथम रोगी कौन है? प्रथम रोगी इसकी थी ब्रिटेन की महारानी। प्रथम रोगी ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया। ब्रिटेन की महारानी कौन? विक्टोरिया। ठीक है, तो इसमें क्या है प्यारे बच्चों, ये देखना हमने हीमोफीलिया में, शाही क्रिसमस ब्लीडर रोग में। यह रोग है मुख्य रूप से, इसमें क्या होता है? व्यक्ति के रक्त का थक्का नहीं जमता। इसमें क्या होता है? व्यक्ति के रक्त का थक्का नहीं जमता। क्यों नहीं जमता? क्योंकि स्कंदक कारक होते हैं जो रक्त का थक्का जमाते हैं, उसके स्कंदक कारकों में कमी आ जाती है। तो हम कह सकते हैं इस रोग में, इस रोग में, रोग में व्यक्ति के रक्त का थक्का नहीं जमता, थक्का नहीं जमता। क्योंकि 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 स्कंदक, स्कंदक कौन से होते हैं? कोगुलेंट। स्कंदक क्या होते हैं? कोगुलेंट, जो रक्त का थक्का जमाते हैं उनके स्कंदक कारकों में कमी आ जाती है, कारकों में कमी आ जाती, कमी आ जाती, कमी आ जाती। कमी आ जाती है स्कंदक कारकों के अंदर कमी आ जाती है। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, प्रथम रोग ब्रिटेन के, इस रोग में व्यक्ति के रक्त का थक्का नहीं जमता क्योंकि स्कंदक कारकों में कमी आ जाती है। ठीक है, इसलिए दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के प्यारे बच्चों? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यह दो प्रकार के होते हैं।
लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ये दो प्रकार के, दो प्रकार के कौन से हैं? हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया क्या है? बी। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी। ठीक है, तो हम देखते हैं हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी में इसमें क्या होता है। देखो हीमोफीलिया ए ऐसा है जो स्कंदक कारक होते हैं इसके 8 नंबर, उसमें कमी आ जाती है। स्कंदक कारक कई कारक होते हैं, तो उसमें स्कंदक कारक 8 नंबर का जो कारक है की संख्या में कमी। ठीक है, और यहां पर भी क्या है? स्कंदक कारक, यहां 9 नंबर में स्कंदक कारक की संख्या में कमी। की संख्या में कमी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम देखते हैं, अब हम बात करेंगे आगे। ये तो बता दिया मैंने कि हीमोफीलिया ऐसे ऐसे होता है। अब हम इसी तरह से जो आगे देखेंगे, जैसे हमने कलर ब्लाइंडनेस के अंदर देखा था, यहां पर आगे इसमें क्या होता है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस में हमने देखा था प्यारे बच्चों, यहां पर भी ऐसे होगा। जो मानो है, जो मानो मानो नर, और यहां पर क्या है? मादा। यहां पर हमने बस केवल एक किया है, यहां पर नर में हमने क्या किया है? एक्स के ऊपर क्या लगा दिया? एच जीन लगा है। ठीक है, वाई, तो ये क्या है? रोगी है। ये क्या है? रोगी। यहां मादा, मादा में दो है, दो में कैसे? एक तो है वाहक, एक तो क्या है? वाहक है, एच वाई, और ये क्या है? महिला है। मादा का ही भाग है तो क्या है? वाहक है, वेक्टर है, जो रोग को आगे ले जाने का कार्य करती है। और जो दोनों में हो, सॉरी यहां वाही लिख दिया, यहां एक्स आएगा यहां पर, है ना। यहां पर जो दोनों में हो, एक्स एक्स दोनों में हो, एच लगा दिया दोनों में। ठीक है, दोनों में हो तो वो क्या है? हमारा रोगी मिलेगी, वो महिला क्या मिलेगी? रोगी। ठीक है, वैसे हम दुनिया भर में देखें तो अधिकतर रंग वर्णादत्ता व हीमोफीलिया अधिकतम रंग वर्णादत्ता व हीमोफीलिया रोग पुरुषों में पाया जाता है। ये बात ध्यान रखना, पुरुषों में पाया जाता है, अधिकतम पुरुषों में पाया जाता है। महिलाएं तो वाहक होती है, महिलाएं क्या होती है प्यारे बच्चों? वाहक होती है, महिलाएं वाहक होती है। महिलाएं क्या होती है? वाहक होती है। इसका एक उदाहरण देख ले, हम केवल एक उदाहरण देख लेंगे। वैसे तो सेम का सेम है जो हमने रंग वर्णादत्ता में पढ़ा था, सेम का सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें एक देख लेते हैं हम। एक देख लेंगे प्यारे बच्चों, और एक से ही हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 उदाहरण लेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, तो अपने को ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। तो हम देखेंगे आगे इसी में। तो एक देख लेते हैं। देखो, कोई एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। कोई पुरुष है, हमने किससे शादी करवाई थी, ये देख लेते हैं एक बार। किसकी करवा दी थी? पुरुष की किससे करवाई थी? वाहक से करवा दी थी ना, साधारण व्यक्ति की वाहक से करवा दी। रंग वर्णादत्ता की महिला की सामान्य पुरुष से करवा दी। एक रोगी की महिला की रोगी से करवा दी। ठीक है, अब हम ऐसे करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, कोई रोगी व्यक्ति है, उसकी साधारण महिला से शादी करवा देते हैं, है ना। कोई पुरुष रोगी
कोई पुरुष हीमोफीलिया का रोगी है, फीलिया का रोगी है और सामान्य महिला से विवाह करता है, सामान्य महिला से विवाह करता है, तो होने वाले बच्चों में रोग होने की कितनी संभावना है? कितनी संभावना है? कितनी संभावना है? ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, रंग बदल लेते हैं। कोई पुरुष है हीमोफीलिया का रोगी है, एच लगा दिया ऊपर, पुरुष है, किससे विवाह करता है? सामान्य महिला से, बिल्कुल सामान्य महिला है बेचारी कोई, है ना, उससे शादी कर लेता है। फंस गई महिला, देखेंगे फंसी है या बच्चे का नुकसान होगा या नहीं होगा, देखें। देखो एक्स, ठीक है, यहां एक्स, ठीक है, देखना प्रकृति का सिस्टम देखना आप। अब ये देखो, सॉरी, इससे करवानी थी गुणा। शुरू में हमने इसकी इससे गुणा करवा रहे हैं, ये आ गया। अब इसकी है इसी की, देखो ये ध्यान रखना, इसकी करवा रहे हैं, अब इसकी करवाएंगे, ठीक है। तो एक्स वाई हो गया ना। अब देखो दूसरा कलर ले लेते हैं। अब इसकी इससे देखना, कितना भगवान ने भी कितना सोच के बनाया है महिलाओं को कि वाहक होने के क्या क्या फायदे हैं। अब देखो यहां कहां उड़ गया वो, बाबा रे बाबा, ये कहां उड़ा, एक्स कर दिया, ये क्या है, यहां वाई आना था, ठीक है। इसके साथ में करेंगे और इसके साथ में भी करेंगे, ठीक है, हो गया ना हमारा। ये इसके साथ में की है एक्स और एक्स की हमारी इसके साथ में खड़ी, ठीक है। अब यहां पर देख लें, जो ग्रेगर जॉन मेंडल के समय में बनाई थी हमने एक टेबल सी, यहां देखो एक्स एच वाई एक्स एक्स, ठीक है। अब इसकी करेंगे एक्स, अब इसकी करेंगे वाई, एक्स एच एक्स एक्स वाई। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां पर ये है मादा, ये क्या है, मादा है, वाहक है, मादा है वाहक है, और यहां पर वाहक है, यहां पर भी क्या है, वाहक है, महिला है वाहक है। यहां पर कोई रोगी नहीं, साधारण है, कोई रोगी नहीं। अब आप ये सोचते होंगे फंसा कहीं, बिल्कुल नहीं फंसा, इसने तो बिल्कुल सही कर लिया मास्टर। देखो प्यारे बच्चों, उनके लड़की होगी ना, जो लड़की होगी वो वाहक होगी, वो वहां पर लड़की क्या होगी, रोगी कितना है, 0% रोगी, 0% रोगी, लेकिन वहां कौन है, लड़की, 50% लड़की है। जो यहां पर देखो वाहक 50% लड़की वाहक, तो 50% लड़की वाहक होने की संभावना है। मतलब कोई पुरुष है यदि हीमोफीलिया का रोगी है और वह सामान्य महिला से विवाह करता है तो फायदा है लड़की, लेकिन लड़की जो होगी उसको क्या है, वाहक होगी, और वो आगे शादी करेगी तो आगे है दिक्कत हो सकती है। चलो आगे शादी करवा देते हैं उस महिला की। अब एक बार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आगे शादी करवा दें इस महिला की, एक बार शादी करवाते हैं। देखना, एक सामान्य पुरुष
अब वो सामान्य पुरुष से शादी करेगी। सामान्य पुरुष, पुरुष को पता ही नहीं है, पुरुष को पता नहीं है सामान्य पुरुष, ये तो शादी करवा ही दी अपने किसी वाहक महिला से, ये तो करवा दी भाई वाहक महिला से, तो इसमें 25% वाहक, 25% बच्चों के रोगी होने की संभावना, ये करवा दिया, तो उसमें करवा दिया हमने। तो इतना ही आप ध्यान कर लेना, ठीक है, इतना ही ध्यान करना। फिर उसके बाद में अगला रोगी हम देखेंगे। देखो ये थे हमारे किसके, ये क्या थे हमारे एक्स सहलंगनी थे, क्या थे एक्स सहलंगनी। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे वाई सहलंगन रोग। तीसरे नंबर पर दो रोग पढ़ लिए, वाई सहलंगन रोग। रोग मतलब वाई लिंकेज डिजीज। मतलब क्या है प्यारे बच्चों, वाई पर इस रोग में, इन वाई लिंकेज के रोगों में लिख देता हूं मैं, वाई सहलंगन के रोगों में, वाई सहलंगन के रोगों में वाई गुणसूत्र पर ही अतिरिक्त जीन आएगा। वाई गुणसूत्र पर ही अतिरिक्त, वहां पर तो किस में आता है, एक्स सहलंगनी में तो एक्स पर आता है, यहां पर क्या हुआ, वाई सहलंगन के रोगों में वाई गुणसूत्र पर ही अतिरिक्त जीन आता है, अतिरिक्त जीन आता है। मतलब वाई पर जीन आएगा तो महिलाओं में तो रोग होगा ही नहीं, तो यह महिलाओं में नहीं होता, यह रोग महिलाओं में नहीं होता, यह रोग महिलाओं में नहीं होता, महिलाओं में नहीं होता, यह रोग महिलाओं में नहीं होता, यह पुरुषों में ही पाया जाता है, यह रोग पुरुषों में ही पाया जाता है, यह रोग पुरुषों में ही पाया जाता है, पुरुषों में ही पाया जाता है, पुरुषों में ही पाया जाता है। यह रोग किस में होता है, यह रोग पुरुषों में ही पाया जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। वाई सहलंगन के रोगों में वाई गुणसूत्र पर अतिरिक्त जीन आता है और यह रोग महिलाओं में नहीं होता और यह रोग पुरुषों में ही पाया जाता है। यह रोग किस में पाया जाता है, पुरुषों में ही पाया जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है, पुरुषों में ही पाया जाता है, ठीक है। अब देखो इसके दो प्रकार हैं, इसके दो प्रकार हैं, दो, वैसे तो कई प्रकार है, हम दो ही पढ़ेंगे, ठीक है, दो प्रकार, ऐसे लिख देता हूं, इसके मुख्य दो प्रकार। कभी ये सोचो इसके मुख्य दो प्रकार, मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं ना, पे मास्टर बनने के लिए नहीं पढ़ रहे, ठीक है, इसके मुख्य दो प्रकार हैं, ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, है ना, कभी भूल जाए, कभी तो मास्टर बनाएगा मास्टर। देखो पहला नंबर पर हाइपरट्राइकोसिस, कौन सा है, हाइपरट्राइकोसिस, ठीक है, पहले नंबर का है हाइपरट्राइकोसिस। सुना होगा आपने, ये पक्का सुना होगा, ये रोग पक्का सुना मिलेगा, हाइपरट्राइकोसिस रोग है, बहुत ही देखने को मिलता है, अपने यहां पर भी बहुत ही देखने को मिलता है हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस है, आपने ध्यान किया हो तो यह हमारा क्या है, वाई संलग्न है और केवल पुरुषों में ही पाया जाता है। यह पिता से पुत्र में जाता है, यह पिता से पुत्र में जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो पिता से पुत्र में जाने की कितनी % संभावना है, तो 100 का 100% है, वाई गुणसूत्र पर वाई में ही जाएगा, सीधी सी बात है। तो यह पिता से पुत्र में, यह पिता से पुत्र में, पिता से पुत्र में जाने की 100% प्रोबेबिलिटी है, कि 100% प्रायिकता है। प्रायिकता बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं प्रायिकता, ऐसे बोलते हैं ना प्रोबेबिलिटी, 100% प्रायिकता है, ठीक है। यह पिता से पुत्र में जाने की 100% प्रायिकता है, 100% जाएगा। तो आप ये कहोगे कि मास्टर ये हमें बता तो दो, ये कब जाता है। ये देखो, कानों पर बालों की उपस्थिति, कान पर बाल आ जाते हैं, आपने देखा होगा, बड़े बड़े बाल, रिछ जैसे बाल आ जाते हैं कानों पर, वही रोग क्या है, हाइपरट्राइकोसिस है, ठीक है। तो लक्षण हम बताते हैं, इसके लक्षण लिख दे, लक्षण है कानों पर बालों की उपस्थिति,
कानों पर बालों की उपस्थिति। आपने मुख्य दो प्रकार बताए थे मास्टर जी, अब दूसरा कौन सा है? दूसरा तो आप देख ही लोगे, आपको देखने को खूब मिलेगा, ये गंजापन। गंजापन, गंजापन ये क्या है? गंजापन है, यह भी क्या है? पिता से पुत्र में ही जाता है, और पिता से पुत्र में जाता है तो यहां पर 100 का 100% गंजे होने की संभावना है। पिता से पुत्र में, पिता से पुत्र में जाएगा, और क्या है? वाई सहलंगनी है, ऊपर लिखवाई दिया पिता से पुत्र में। तो आपने ध्यान किया हो तो किसी के पिताजी के बाल है, किसी के पिताजी के बाल है, वो आगे से ऐसे किनारों पर उड़े मिलते हैं, किनारों से पूरे उड़े मिलते हैं, और उस समय पर आपने देखने को मिला होगा बेटे के भी ऐसे उड़ जाते हैं, बेटे के भी ऐसे उड़ जाते हैं। इस तरह से कोर बनी है, जैसे मुझे ऐसे कोर बनी है तो पिताजी के भी ऐसे कोर बनी हो, ठीक है। तो मानो और भी उड़ जाए मेरे, और भी उड़े हो, पिताजी के भी ऐसे उड़े होते तो मेरे भी ऐसे उड़े होते, क्योंकि मेरे पिताजी के भी ऐसे ही है तो मेरे भी क्या है? ऐसे ही है। लेकिन कईयों के ऐसा होता है पिताजी के इतने उड़ गए तो बेटे के भी इतने उड़े होते हैं, ठीक है। तो इस रूप से हम देखते हैं ये क्या है? वाई गुणसूत्र पर आने वाले जीन की वजह से होता है, और इसकी वजह से हम देखते हैं कि यह पुरुषों में ही पाया जाता है, महिलाओं में पाया नहीं जाता। महिलाएं कभी भी गंजी नहीं होती, महिलाएं कभी गंजी नहीं होती, पुरुष ही गंजे होते हैं। क्यों? क्योंकि वाई गुणसूत्र पर आने वाला यह जीन होता है, ठीक है। एक बार ये देख लेते हैं हम, कुछ डिजीज और बचे हैं वो हम अगली क्लास के अंदर, इससे अगली क्लास के अंदर देख लेंगे। तो आपको ध्यान हो तो आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक रोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत रूप से जो रोग जाते हैं वो क्या होंगे? आनुवांशिक, और ये जन्मजात होंगे, ठीक है, जन्मजात होंगे, ठीक है, कहीं से आएंगे नहीं जन्म। और नष्ट कब होते हैं? जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है तभी नष्ट होते हैं। मतलब जब जलाएंगे, कोई दफनाता है किसी रूप से वो करे तभी जाते हैं, वरना जाते नहीं है, ठीक है। रंग वर्णा देता है, एक्स संलग्नी है, प्रभावी है, एक्स गुणसूत्र पर सी जीन मान लिया था। शंकु कोशिकाओं में जो रंग को विभेद करने वाले थे उनमें कमी आ जाती है, क्योंकि क्या है? आनुवांशिक है, इसलिए कमी आ जाती है। तो इसकी वजह से कमी आएगी तो नॉर्मल सी बात है, व्यक्ति के रक्त का थक्का व्यक्ति में रंग की पहचान नहीं होगी, और इनका लाइसेंस भी नहीं बनाया जाता, और ना ही इनको लाइसेंस नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि लाइसेंस बना दिया और लाल बत्ती आ गई और ये शेर जा रहा है, लाल बत्ती से कोई दिक्कत ही नहीं है। आर्मी में नहीं लिया जाता, क्योंकि आर्मी में लेंगे और वहां पर लाल झंडा दिखा रहे हैं और ये शेर जा रहा है, लाल झंडे को पता ही नहीं है, लाल झंडा भी दिखा रहा है तो खतरा है। सफेद दिखा दिया कि शांति का प्रतीक, और ये अपने गन लेके पहुंच गया दुश्मन के यहाँ पर, कहा कि शांति का, मुझे तो कुछ हरा रंग दिखा दिया तो उसको पता ही नहीं है, ठीक है। तो इस रूप से रोकने के लिए हरे रंग का प्रयोग हम देखते हैं। मानो कोई वैसे तो शांति का प्रतीक के लिए तो सफेद रंग होता है, सफेद रंग तो इनको पहचान होता है, सफेद रंग तो इनको पहचान होता है, ठीक है। तो मानो इसको ट्रेन में ड्राइवर बना दिया और ये शेर जा रहे हैं, हरी इसको पहचान ही नहीं है, लाल व हरा तो रंग तो पहचान ही नहीं है। मानो कहीं आंदोलन हो रहा है और आगे ट्रेन पर बैठे हो कोई किसान बैठा और ऐसे व्यक्ति को दे दे तो ऐसा व्यक्ति तो मार देगा लोगों को। इस रूप से ऐसे व्यक्तियों को कभी भी ड्राइवर, ना लाइसेंस, और ना ही ऐसे व्यक्तियों को आर्मी में, और ना ही ऐसे व्यक्तियों को, यह भी कोशिश होती है कि ऐसे व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा, जैसे पुलिस है, पुलिस में जो मेनली क्या ट्रैफिक पुलिस के अंदर है काम रहता है कलर का, लेकिन पुलिस में भी नहीं लेंगे इसको। क्यों? वैसे तो पुलिस का जो मेडिकल है वो नॉर्मल होता है, कोई ऐसा वो नहीं होता, लेकिन बचा जाता है जिससे एक रूल सा बना देते हैं, और रंग वगैरह के लिए कई जगह कर देते हैं, रंग की पहचान के लिए कई जगह करते नहीं है। तो पुलिस वगैरह में कई बच्चे लग भी जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है उसके लिए, तो क्योंकि नॉर्मल मेडिकल होता है उसके अंदर। तो इस रूप से हमने देखा। फिर उसके बाद में हम देखते हैं, हमने कुछ इस तरह से टेबल बना के हमने निकाले थे। ये बिल्कुल आसान है, इस तरह के क्वेश्चन ही पूछा जाते हैं जब हाई लेवल में पूछा जाए। हीमोफीलिया, शाही क्रिसमिस रोग, एक्स संलग्नी है, और रक्त का थक्का नहीं जमता, स्कंद कारकों में कमी आ जाती है, ये हमने देखा, ठीक है। फिर हमने इस रूप से देखा, और फिर हमने देखा वायु संलग्न पर आने वाले रोग, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरह से हमारा पूरा का पूरा टॉपिक है ये हमारा एक क्लास और होगी हमारी, उसमें पूरा टॉपिक हो जाएगा ये। इसके जैसे हमारा सिकल सेल एनीमिया
वो बच गया, थैलेसेमिया बच गया, पटाउ सिंड्रोम बच गया, एडवर्ड सिंड्रोम बच गया, कैट क्राई सिंड्रोम बच गया, डाउन सिंड्रोम बच गया। ये सिंड्रोम और हमने देखने प्यारे बच्चों। ठीक है, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।